वेलकम टू आवर चैनल। इमरान सर अकाउंट की क्लास सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, चैप्टर 7 कर रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की अकाउंट कर रहे हैं। आज करना है अपने को एडजस्टमेंट। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है फाइनल अकाउंट के ऊपर। पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका चैप्टर 1 से लेके 7 तक आए हम लोग। आज एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे फाइनल अकाउंट के। तो एडजस्टमेंट हमेशा याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव अ टू इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, डिप्रिशिएशन, न्यू बैड डेट, न्यू ऑडिट, ये सब बेसिक एडजस्टमेंट है। इनके बारे में हमेशा याद रखें, दो इफेक्ट आएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो फर्स्ट इफेक्ट वी हैव टू ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस आइदर इन ट्रेडिंग और पीएनएल। देन योर सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट पेड है 50,000, आउटस्टैंडिंग है 14,000, तो पीएनएल अकाउंट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो फर्स्ट इफेक्ट हमने बोला था ऐड, तो हमने ऐड कर दिया। और इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये चीज को आपको समझना है। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम इन क्रेडिट साइड, ये याद रखें। और फिर बैलेंस शीट में कहां चले जाएगा, ये एसेट साइड। एग्जाम्पल यहां लिया देखो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड का एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 1,50,000 और अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, ड्यू बोले तो आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे वर्डिंग आएंगी। एरियर बोले तो आउटस्टैंडिंग। तो वो वर्डिंग को समझना, आपको बहुत सारे नाम आते हैं इसके। अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग का ही फॉर्म है ये। तो करना क्या आपको, 1,50,000 में 45,000 प्लस करना। अब ये इनकम है तो ये हमेशा क्रेडिट में आएगा, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट है, इसको जहन में रखे ना। इनकम बाकी है तो फ्यूचर में हमें मिलेगा ऐसे एसेट। तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। अभी वर्डिंग जो उन्होंने यूज किया वही वर्ड यूज करें आप। अक्रूड बोला तो अक्रूड, आउटस्टैंडिंग बोला तो आउटस्टैंडिंग, ड्यू बोला तो ड्यू, अनपेड बोला तो अनपेड, वॉट एवर द वर्डिंग इज देयर। मीनिंग समझो कि आउटस्टैंडिंग है इसको। और इनकम और एक्सपेंस का हमेशा अपोजिट एक चीज होता है, इसको जहन में रखें। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, एक्सपेंस लायबिलिटी है तो इनकम एसेट्स है। तो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट आएंगे आपके। और भी एडजस्टमेंट है, एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,700, इट इज ऑल्सो गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडजस्टमेंट है, क्यों ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है एडजस्टमेंट है। अब नॉर्मली ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आया 15,000 और एक्सपेंस हुआ 1,700 का। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपको, यहां से माइनस करना है। और फिर माइनस करने के बाद इट इज योर एसेट्स, तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इस तरह से बहुत सारे एडजस्टमेंट है, कम से कम 2023 तक एडजस्टमेंट है। तो कुछ एडजस्टमेंट लिख के बताया मैंने उसको, तो उसको जहन में रखे। और इस सारे एडजस्टमेंट को हो सके तो आप लिख के रखें। अनरिकॉर्डेड सेल्स है ये, ऐड टू डेटर एंड ऐड टू सेल्स, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर, ये सब गुड्स से रिलेटेड है, डेटर और सेल्स से रिलेटेड, इसको याद रखें। तो बिल डिसऑनर डेटर से रिलेट करता है, तो डिसऑनर हो रहा तो डेटर में ऐड करेंगे, और बिल रिसीवेबल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। न्यू बैड डेट अभी बताया था आपको, लेस फ्रॉम डेटर एंड ऐड टू ओल्ड बैड डेट। फिर न्यू आरडीडी, और ये फंडा याद रखें ये कि ये एक्चुअली डेटर का कैलकुलेशन है पूरा। डेटर के कैलकुलेशन में सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा, इसको जहन में रखें। फिर बिल डिसऑनर आएगा, फिर न्यू बैड डेट आएगा, फिर न्यू आरडीडी आएगा, फिर उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट आएगा। तो ये जो पैटर्न है, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, इस ऑर्डर में कैलकुलेट करना है। बिकॉज ऑफ दिस न्यू आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये हमेशा परसेंटेज में आता है। तो जब परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बैलेंस। तो इस चीज को इस समझ के रखना, इसको ऑर्डर याद रखना, चेंज नहीं कर सकते आप। फिर है बिल पेबल डिसऑनर, ऐड टू क्रेडिटर एंड लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड टू क्रेडिटर एंड ऐड टू परचेज, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अब ये भी परसेंटेज फॉर्म में आता है, इसको भी याद रखें। तो ये क्रेडिटर पे जब कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों एडजस्टमेंट अगर रहे तो ये दोनों होने के बाद जो बैलेंस आएगा और बैलेंस के ऊपर परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसे ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में आपको प्लस करना है, P&L अकाउंट डेबिट, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल एंड क्रेडिट इज इनकम टू द कंपनी। Salary and commission to the partner add to capital and P&L account debit. Then interest on loan if it is on in your trial balance, ये एक hidden adjustment है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक हिडन एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस के आपको क्रेडिट में आएगा, यानी लोन दिया रहेगा 10% 5%, तो दैट इज ए हिडन एडजस्टमेंट। तो क्या करेंगे, और ये याद रखिए क्रेडिट में आना चाहिए। बैंक लोन आपको डेबिट में भी आएगा, बैंक लोन आपको क्रेडिट में भी आएगा, तो उस चीज को समझ के रखना। अगर क्रेडिट में है तो एनी इंटरेस्ट की बात हो रही तो ऐड तो करेंगे, और ये याद रखना फिर P&L अकाउंट डेबिट में जाएगा, बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। कभी भी लाइबिलिटी बढ़ती है, इट्स एक्सपेंस टू द कंपनी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सेम वे आपको इंटरेस्ट आपके कोई एसेट्स में भी आ सकता है, बैंक लोन या इन्वेस्टमेंट कोई हो, ये मगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होगा। ये दोनों हिडन एडजस्टमेंट के फॉर्म है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तो इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स। एनी हाउ इंटरेस्ट है तो ऐड करेंगे, चाहे लोन लिया हो या चाहे लोन दिया हो। सेकेंड इफेक्ट पे ध्यान रखना, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इट इज ए इनकम। नेक्स्ट है आपका अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स था जल गया मगर इंश्योरेंस निकाले नहीं, तो अगेन गुड्स के बारे में जब भी वर्ड आएगा, गुड्स के बारे में जब भी वर्ड आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अगर नुकसान हो रहा है तो इसको ध्यान में रखें, और फिर नुकसान हो गया तो P&L अकाउंट डेबिट। और अगर आपने इसको फुल्ली क्लेम कर लिया तो पहली बात तो गुड्स हो गया, मगर इट्स एन एसेट्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आगे वाले साल में आपको इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से पूरा मिल जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल में फायर वाला है, अनइंश्योर्ड है और इंश्योर्ड है फुल्ली। अगर पार्टली हुआ तो फिर आपको 3 इफेक्ट पास करने पड़ेंगे। इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर पार्टली क्लेम, यानी पूरा क्लेम नहीं मिला, 10,000 था 8,000 क्लेम मिला, तो 2,000 क्या हो गया लॉस। तो इन दैट केस आपको पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में पास करना 10,000, फिर 8,000 का क्लेम है वो हो जाएगा बैलेंस शीट में, और 2,000 का लॉस जाएगा P&L अकाउंट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, इसके 3 इफेक्ट आएंगे। फिर गुड डिस्ट्रॉय फ्री सैंपल, देखो कहीं भी गुड्स वर्ड आ रहा है ये इसको ध्यान में रखें, जहां पे भी गुड्स वर्ड आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ही है। सेकेंड इफेक्ट आप ध्यान दें, P&L में जाएगा डेबिट साइड एज एन एडवर्टीजमेंट। आउटस्टैंडिंग इनकम अभी बताया मैंने, प्री रिसीव्ड एडवांस इनकम, गुड लॉस्ट बाय स्टोलन, थेफ्ट, एक्सीडेंट जो भी होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। गुड्स वर्ड आ गया यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। नुकसान हो रहा है तो P&L में, पैसा मिलने वाला तो बैलेंस शीट एसेट में। फिर आपको डेप्रीशिएशन कभी ये वर्ड आता है रीवैल्यूएशन, इसको समझना। अगर रीवैल्यूएशन में आपका कोई भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट इज कंसीडर्ड एज अ डेप्रीशिएशन, तो लेस फ्रॉम फिक्स एसेट P&L अकाउंट डेबिट। देन अगर रीवैल्यूएशन में एसेट बढ़ गया, कभी कभी एसेट बढ़ता भी है लाइक लैंड वगैरह, तो इसकी कीमत बढ़ती है, तो वी हैव टू ऐड, और सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों इस तरह से जितने भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट है कवर अप करने की कोशिश किए, तो होप सो सारे एडजस्टमेंट आप ध्यान से लिख के रखेंगे। सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट को जहन में रखेंगे, बेसिक चीजें उसको याद रखें, तो इजीली आपके लिए फाइनल अकाउंट इजी होगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।